जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, इनको एक चीज़ अच्छे से पता है कि यूनिटी इज़ पावर। इसी यूनिटी से वो राज करते हैं, लेकिन आम जनता का क्या, हमेशा टुकड़ों में बटी रहती है। और इसी वजह से डिवाइड एंड रूल हमेशा से चलता आया है। अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक क्यों रूल किया? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो इंडिया के लोग हैं कभी एक साथ यूनाइट नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम है, जात पात है, कास्ट है, रीजन है, अलग अलग टुकड़े करके उन्होंने हम पे राज किया। ये फॉर्मूला तब भी चलता था, आज भी वही स्ट्रेटेजी किसी ना किसी रूप में चल ही रही है। आज के ज़माने में देखो, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, चाहे वो कंपटीशन में हो, जब उनके फ़ायदे की बात आती है ना तो सब एक हो जाते हैं। लॉबी बनाते हैं, पॉलिसीज़ अपने हिसाब से बनवा लेते हैं और हमेशा प्रॉफिट में निकल जाते हैं। ये उनका सीक्रेट है कि यूनिटी फॉर पावर। आम जनता डिवाइड हो जाती है, लेकिन आम आदमी जो है ना, अभी भी वही पुराने झगड़ों, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, और सिस्टम को इसी का फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते रहते हैं तब उनके पास कभी टाइम ही नहीं बचता कि असली इशूज़ को उठाए, जैसे महंगाई है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जॉब्स है। इन पर यूनाइट होके भी सवाल करे, इतना टाइम ही नहीं होता आम आदमी के पास में, क्योंकि वो झगड़ों में फंसा हुआ है। डिवाइड एंड रूल चल ही रहा है, आपको पता है। सोचो, जब भी इलेक्शन आते हैं सबसे पहले दिखाया क्या जाता है? मंदिर, मस्जिद, जात पात, लैंग्वेज, रीजन है। क्योंकि उनको पता है अगर आम लोग एक साथ मिल गए और असली सवाल पूछने लगे तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए डिवाइड एंड रूल का गेम कभी ख़त्म नहीं होता। समझना होगा कि यूनिटी सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए नहीं होती, लोगों के लिए भी सर्वाइवल का असली हथियार है। जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे हमेशा रूल किए जाएंगे, लेकिन जिस दिन आम जनता एक हो गई, आपस के डिफरेंसेस भूल गई और एक आवाज़ में असली इशूज़ उठाने लगी, उस दिन कोई पावर हमें इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो डिवाइड एंड रूल एक पुराना फॉर्मूला है, लेकिन इसका इलाज भी वही है कि एकता। क्वेश्चन ये है कि हम समझने में कितना वक्त लगाएंगे।